सदा वसंतम भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोती पंथी है, पंचवेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथी है, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन होने, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोज, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले व्यास महाराज की जय। विष्णुदेव भगवान की जय। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। बोले बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधा। बोलो बरसाना धाम
भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे गजाननं गणाधिसेवितं कपिशयम्भो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरयकातरयानुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जगन्नाथाय गोविन्दाय नमो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मेरे तो आधार श्री राधे के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राधे के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद,
गृहिणी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी संत और सभी ब्राह्मण और भक्तों को श्री चरणों में नमन। श्री वृषभान दुलारे के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कल श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का दर्शन हम लोग कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। महिमा कौन वर्णन कर सकता है श्रीमद् भागवत जी की, और कथा की महिमा, भगवान नाम की महिमा स्वयं शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हम लोग एक दर्शन कर रहे थे और वो दर्शन नैमिषारण्य की उस पावन भूमि का दर्शन था। हम लोग एक दर्शन कर रहे थे श्रीधाम वृंदावन की उस पावन भूमि का दर्शन था। 88,000 ऋषि, उनको श्री सूत जी महाराज भगवान के परम लाडले वो श्रवण करा रहे हैं। और शरीर 88,000, कल चर्चा करी ना वो कथा, उसके श्रोता कितने थे? 88,000 तो महात्मा में लिखे, 88,000 श्रोता, और हमारे आप जैसे एरे गेरे नत्थु फेरे तो जाने कितने होंगे। और वो 88,000 महात्मा भी शरीर सबके अलग अलग थे, लेकिन उनके चरणों में नमन करते हुए हम बता रहे हैं आपको कि शरीर सबके अलग अलग थे, लेकिन मन सबका एक था। मन सबका एक था। मन क्यों एक था? नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं सत्कर्म करने के लिए, कोई अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञ आदि कोई अनुष्ठान करने के लिए, लेकिन सबके मन में एक विचार आया, और वो विचार और कुछ नहीं, इतना सा विचार आया कि भले ही हम यज्ञ करें, भले ही हम कितने ही भंडारे करें, भले ही हम कितनी तीर्थ यात्रा करें, भले ही हम कितने व्रत जप तप वो सब करें, लेकिन जब तक भगवान नाम संकीर्तन न हो, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जब तक नाम संकीर्तन न हो, जब तक नाम संकीर्तन न हो, आप ये मान लो सारे अनुष्ठान व्यर्थ तो हम नहीं कह सकते, व्यर्थ नहीं है, लेकिन ऐसे समझ लो जैसे शून्य हो और फिर दूसरा शून्य लगा दो,
फिर तीसरा शून्य लगा दो। हम एकादशी भी करते हैं, हम तीर्थ यात्रा भी करते हैं, हम 48 दिन की ट्रेन की यात्रा भी कर चुके हैं और 4 धाम की 4 बार यात्रा कर चुके हैं, वो सब कर चुके हैं, जाने क्या क्या कर चुके हैं। लेकिन जब तक वो सब करते करते सत्संग और भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया है तो वो शून्य ऐसे ही समझ लो कि जैसे उसके साथ 1 का अंक नहीं हो तो शून्य का अर्थ शून्य ही है, और 1 का अंक लगा दो तो शून्य के एक तरफ 1 लगा दो तो 10 हो गया, फिर 1 शून्य लगा दो तो 100 हो गया, फिर 1 शून्य लगा दो तो 1000 हो गया। ओ बढ़ता ही चलता है, बढ़ता ही चलता है, बढ़ता चलता है। कुछ भी करें, परिक्रमा करें, दर्शन करें, एकादशी व्रत करें, और मैं तो कह रहा हूं ये सारे अनुष्ठान करते करते भी केवल जैसे प्रातःकाल चर्चा आई थी कि मौसम से अपने को बचाते हुए, और जो मौसम इस समय चल रहा है उस मौसम का भरपूर लाभ लेना है, भरपूर लाभ लेना है। आज वो परिक्रमा करने गए थे, बाबा जी कह रहे थे बिल्कुल बहुत सांकरी खोर है, बाहर से तो लग रहा था बहुत चौड़ा है। महाराज जी चौड़ा रास्ता तो जयपुर में है, थाने में थोड़ी। बोले नहीं, दूर से तो चौड़ा ही लग रहा था, बैठे दूर से तो चौड़ा ही लग रहा था, लेकिन सकरी है। सुनो, प्रेम गली अति सांकरी, जामे सब जानते, महाराज सबको याद है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे 2 शब्द। महाराज जी लाला बाबू संत हुए यहाँ, और लाला बाबू जी की इतनी महिमा, इतनी ख्याति सुन ली ग्वालियर के राजा ने। सिंधिया नरेश ने जब प्रशंसा सुनी तो ग्वालियर नरेश उनसे दीक्षा लेने के लिए आए थे। महाराज गिरिराज जी में गुफा में, कितनी बढ़िया बात। आज हम क्या कहें, प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर सुन करके हमारा हृदय 56 इंच का हो गया। हमने कहा इस कमरे में कैसे रह रहे हो तुम? सुदामा जी की झोपड़ी तो भी बढ़िया थी, हटाओ इसमें से, खाली करो, दूसरा कमरा देते हैं आपको। बोले महाराज जी लाला बाबू तो अंधेरी और बंद गुफा में बैठकर भजन करते थे, ये तो उससे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बाबा के पास गए। हमारा कहने का आश्रय ये है कि सिंधिया महाराज ने लाला बाबू से कहा कि दीक्षा लेने तो आए हो, लेकिन महाराज ध्यान रखो, उन श्री जी को पाने के लिए एक हाथ बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उन श्री जी को पाने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे। दोनों हाथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक हाथ से कुसंग को पकड़ना चाहते हैं और हम एक हाथ से सत्संग को पकड़ना चाहते हैं। दुविधा में दोनों गए, बस सबसे बड़ी कमी है। कुछ संतों की बात मुझे याद आ रही, कुछ स्वामी जी के श्रीमुख से हमने सुनी है, और संतों की बात हमने सुनी है, कुछ शरणानंद जी महाराज की बात सुनी हमने। हम लोग, स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि 2 चीज है, एक व्यवहार है और एक परमार्थ है, एक आचरण है, एक परमार्थ है। हम लोग परमार्थ को सुधारने में तो बहुत जोर से लगे हुए हैं, लेकिन जो आचरण, जो व्यवहार हमारा बिगड़ रहा है, उसको सुधारने की हमारी कोई चेष्टा नहीं है। महाराज दोनों हाथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे। लाला बाबू ने कहा गुफा में, माधव वो सिंधिया नरेश ग्वालियर के महाराज, दीक्षा तो ले लो, शरणागति तो मिल जाएगी, मंत्र भी मिल जाएगा।
दीक्षा लेना सरल है, लेकिन महाराज क्या आप दोनों हाथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो? तुरंत ग्वालियर नरेश रुक गए। बोल महाराज अभी मुझे दीक्षा नहीं लेनी है, अभी दीक्षा नहीं लेनी है। हम एक हाथ से अनन्यता और दीनता, अनन्यता और दीनता, जैसे गंगा जी बह रही हो, उन बहती हुई गंगा जी के दो तट हैं। दो तट जहां तक सुरक्षित हैं तब तक गंगा जी बहती रहेंगी, और जहां दोनों तटों में से किसी भी एक तट में दरार आ गई, फूट गया, तो गंगा जी की उस प्रवाह में बाधा आ जाएगी। वो दोनों तट हैं, भक्ति मार्ग की भक्ति रूपी गंगा के भी दो तट हैं। एक तट का नाम है अनन्यता। अनन्यता का अर्थ इतना समझ लो कि इंद्र की वर्षा हुई, सारे ब्रजवासी कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्ण तेरे कहवे ते हमने पूजा इंद्र की बंद करी। ये तो उन देवताओं का हाल है। हर वर्ष पूजा करते थे ब्रजवासी, हर वर्ष करते थे, हर साल जिमाते हो आप हमको, इस साल क्यों नहीं जिमाया? बोले क्या करें, साल भर से तो कोरोना ही नहीं, जीवने ही नहीं दे रहा है, जिमाए कहां से? आप बताओ, हर साल ब्रजवासी पूजा करते, और केवल एक बार महाराज जी इंद्र को न जिमा करके उन्होंने गिरिराज को जिमा दिया। आप बताओ ये कोई बहुत बड़ा अपराध था क्या? अरे जिमाने वाले की मर्जी, हमें जिमावे किसी को जिमावे है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन नहीं, तो उन ब्रजवासियों की अनन्यता आप देखिए। नारायण 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 बहुत प्रेम से बोलो श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कन्हैया हम काऊ को नहीं जाने, हम तो केवल तू जाने। हमें काऊ तो कोई मतलब नहीं है। ब्रजवासी ये अनन्यता देखो महाराज जी। एक संत की बात हमने सुनी, कथा सुन रहे हैं। अच्छा सुनो, ये अनन्यता नाम रूप लीला धाम किसी के प्रति हो जाएगा, किसी के प्रति अनन्यता हो जाए। जैसे चार पाई के एक पाई को पकड़कर खींचो तो बाकी तीन अपने आप चले आते हैं। कथा सुन रहे हैं, बैठे बैठे कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनते सुनते किसी ने कंधे पे हाथ रखा, और कथा सुनते सुनते व्यवधान हुआ, मेरे कंधे पे किसने हाथ रखा? कौन? अरे तू जिसकी कथा सुन रहा है वही कृष्ण हूं मैं। आप विश्वास नहीं हो रहा, वो कृष्ण भी ऐसे आ सकते हैं? उसको बिलीव ही नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। आज मन में आया ना, राधा रानी भी इतनी ऊपर आके क्यों बैठी? सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना पड़ता, ये कहीं नीचे नीचे कहीं होती, इतनी ऊपर आकर बैठ गई, कंधे पे हाथ रखा,
आप, हाँ मैं कृष्ण, तू जिसकी कथा सुन रहा है उसको लग ही नहीं रहा कृष्ण ऐसे आ सकते हैं कभी। हाँ मैं आ गया, मांग, बोल क्या मांगता है। मालूम क्या मांगने लगा? बोले एक चीज दे दो, अभी आप यहां से चले जाओ। अरे मेरे लिए तो सब तरसते हैं। बोले सब तरसते होंगे, लेकिन मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाओ। अरे क्यों भेजना चाहता है? बोले मैं ध्यान से प्रेम से कथा सुन रहा हूं और मेरे इस कथा में व्यवधान चाहे भगवान आकर डालें तो भी मुझको स्वीकार नहीं, मुझको वो व्यवधान कतई स्वीकार नहीं। इसीलिए प्रथम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। श्रवण, और आप पक्का देख लेना हमारे अंदर संसार भी प्रवेश करेगा। ऐसा भी होता है नहीं, हुआ है और हमने देखा है। हम आपको बता रहे हैं, बता इसलिए रहे हैं कि सावधान करने के लिए, कहीं ये गलती हमसे न हो जाए। अभी ये तो तेने पहली बार ही पहने, ये कब लिए? बोले अभी 55,000 से 47,000 हो गया था तब ले आई। अब आप देखना, कथा में बैठे बैठे संसार प्रवेश कर गया और उस भक्त को देखो कि उसके अंदर कथा सुनते सुनते भगवान प्रकट हो रहे हैं और वो कह रहा है प्लीज जाइए। अच्छा ये तो बता दे कब आऊं? बोले जब आरती हो और हम आरती के बाद फ्री हो ना तब आना। कब आना? फ्री हो। और सच्ची बात यह है, हमारे आपके मन की बात यही है। बोले जब हम संसार से फ्री हों तब हम ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सोचेंगे, वो भी सोचेंगे। बताओ ये बात है कि नहीं? ईमानदारी से ऐसे करो या ऐसे करो तो पता लगे हम क्या बोल रहे हैं। हकीकत यही है, सोचेंगे। हमको सबसे पहले ये विचार करना होगा कि हमको भगवान की कितनी जरूरत है। जीवन में अगर हमने धन्यता का अनुभव नहीं किया, आप प्रारंभ से लेकर के अब तक दर्शन कर लीजिए, जीवन में धन्यता की अनुभूति जिस दिन हो गई उस दिन समझ लेना हम सही दिशा में चल रहे हैं। संतों ने वर्णन किया है कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संग, धन्य घड़ी सोई जब परिक्रमा में किसी से बात करते चल रही थी। अच्छा। मैं सब कुछ सुनता हूँ। ये बढ़िया कह रही थी, वो बढ़िया बात है, घटिया नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। ये कह रही थी, बोले ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना है कि जिस क्षण सत्संग कथा में हमारा बीते वही क्षण हमारा काउंट करे, बाकी क्षण हमारा काउंट न करे। ये कह रही थी ना, ये कह रही थी। गैवर वन में
और धन्य घड़ी सोई जब जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया, सत्संग मिल गया। और सत्संग भी हमारे घर की बगल वाले खाली प्लाट पर हो रही कथा में मिल गया, एक सत्संग वहां मिल गया, और एक सत्संग श्री जी के चरणों में बैठकर सुनने का अवसर मिल गया। अब बताओ कितनी धन्यता नहीं होगी, बताओ। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। क्यों? संतों ने वर्णन किया है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी करुणारा, निमिष दंड भरी करुणारा, धन्य सो नीति, धन्य सो धूप नीति जो कर, धन्य सो स्वरूप नीति जो करई, धन्य सो निज निज धर्म धन्य सुब्रिज निज धर्म करई। उन संतों ने कहा है कि देखे सब करी परम कुसार, देखे उसरी करी कर्म गोसाई। और आगे की लाइन हम भूल गए, सुखी न भयलु अभय की आई, सुखी न भयो अवहि की नाई। ये धन्यता, ये धन्यता क्यों मिल गया? मिल गया, क्या मिल गया? हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो और मन से श्री किशोर जी को थैंक्स कहो, क्योंकि वो थैंक्स वाली भाषा में ज्यादा समझते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आज धन्य में धन्य, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधि निज जन जाने राम मोही, संत समागम आज धन्य में धन्य अति। धन्य हो गए, क्यों धन्य हो गई? बस अब मिल गया। ये एक मार्ग खुलता है, एक मार्ग खुलता है, एक मार्ग प्रशस्त होता है। हम संसार में सब विचार करते हैं, ध्यान रखना। और विचार करने को तो आजकल वो ऐसे मोबाइल ही ऐसा आ गया, कोई नहीं पकड़ में आ रहा है, गूगल खोलो सब विचार, और आप सबकी जानकारी वहां से मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, आप उसमें अपनी जानकारी ढूंढोगे तो वो नहीं है। आप उसमें कभी फीड करना, बरसाने की लोकेशन मिल जाएगी, वृंदावन की लोकेशन मिल जाएगी, कहीं की भी लोकेशन मिल जाएगी। फिर आप उस गूगल को कहना अब मेरी लोकेशन निकाल, निकलेगी क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी लोकेशन सही रूप में जहां होनी चाहिए वो श्री जी के चरणों में ही है, और उन चरणों में कोई दूसरा नेटवर्क काम नहीं करता है। उन चरणों में तो केवल एक सत्संग और भगवान नाम संकीर्तन का ही नेटवर्क काम करता है, दूसरा कोई नहीं। साहब
आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम मोहि संत समागम धन्य। वही हम लोग कल दर्शन कर रहे थे भागवत जी की कथा श्रवण के लिए, और भागवत जी की कथा श्रवण में एक उद्योग हुआ है, और सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। चाहते तो वेद व्यास जी रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि और दुर्गा परम धीमहि कुछ भी कह सकते थे, लेकिन हो सकता है ऐसा कहने से किसी की अनन्यता में कोई बाधा बन सकती, कोई हो जाती नहीं। इसका उद्योग महाराज आप इतना तो बता दो, जो 88,000 होते हुए भी 88,000, हम तो महाराज जी एक कमरे में 3 लोग 4 लोग 2 लोग होंगे, उनमें भी टकराव होगा, उनमें भी टकराव होगा, लेकिन उन धन्य उनको देखिए 88,000 की दिशा एक है, मन एक है। और किस लिए बोले, हमें तो केवल सत्संग चाहिए, हमें तो केवल भगवान नाम चाहिए। और ये बात पक्का समझ लो आप, जिस क्षण हमारे मन में ये बात आ जाएगी कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सत्संग चाहिए, और परिणाम आपके सामने में है, दर्शन कर लीजिए श्रीमद् भागवत जी का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। का महाराज हमको तो जिस कथा का आपने श्रवण कराया है, कहा बोले सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई, राजा परीक्षित को सुनाई जी। ये परीक्षित के विषय में आप थोड़ा सा हमको परिचय दे दीजिए, और परीक्षित का विषय, परीक्षित का परिचय हम इतना सा जान लें, इतना सा सीख लें कि जिस क्षण हमारे मन में ये बात जानने की इच्छा हो जाए कि हम हैं क्या, ये केवल उस परीक्षित की कथा नहीं है। भागवती वार्ता में तो वर्णन आया है, पूज्य श्री सनकादिक ऋषि वर्णन कर रहे हैं इसका, कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? कि यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान की कथा में बैठकर केवल भगवान हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं, भगवान हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए कथा की महिमा संतों ने वर्णन की है, इतनी वर्णन की है जैसे संसार का कोई नशा प्रदान करने वाला कोई पदार्थ सेवन कर लिया जाए तो उसका सेवन करने से नशा बुलाना नहीं पड़ता, जैसे अपने आप नशे की उपलब्धि हो जाती है, वैसे ही भगवत कथा श्रवण करने से भगवत प्रेम की उपलब्धि अपने आप होने लगती है, अपने आप होने लगती है, अपने आप। कोई उद्योग नहीं है। स्वामी जी महाराज को कहते थे बस केवल गंगा जी में पड़े पड़े पत्थर अपने आप चिकने हो गए, किसी ने घिसा नहीं, किसी ने रगड़ा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही सत्संग कथा का आश्रय जिसने जीवन में ले लिया, अब उसका काम समझ लो अपने आप बनने लग गया, अपने आप बनने लग गया। और रामचरितमानस को देखिए, श्रीमद् भागवत जी का दर्शन कीजिए, कथा की महिमा अनंत अनंत भरी पड़ी है। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवती कथा
दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। वर्णन किया है, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब कहीं जाकर के कथा सुनने का योग बनता है। और ये तो उस परिस्थिति का, लेकिन श्रीधाम बरसाना में आकर के ये संयोग बना है, इसके लिए कितने करोड़ों के पुण्यों का हम लोग दर्शन करें, दुर्लभ है, दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। केवल कि सुनु खगपति, कि सुनु खगपति यह कथा पावनी। श्री गरुड़ जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सुनु खगपति यह कथा पावनी। त्रिविध ताप भव भय दावनी। और वो श्लोक कल आपने सुना था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। 3 प्रकार के ताप की चर्चा थी, 3 प्रकार के ताप की चर्चा थी। 3 प्रकार के ताप, तापत्रय, दैहिक, दैविक और भौतिक। और आप दर्शन करो, रामायण तो आप सब पढ़ते हो, सब पढ़ते हो। जिस क्षण भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए, उसी क्षण अयोध्या के लोगों के ये तीनों ताप निवृत्त हुए। तीनों ताप निवृत्त, तीनों। तीनों आप इतना समझ लो, दैहिक कोई बीमारी रोग आदि हो जाए, दैविक, ये दैविक का खतरा ज्यादा है। दैविक का खतरा, दैविक का अर्थ ऐसे मान लो, मंगल जोर कर रहा है, शनि जोर कर रहा है, ये 7.5 चल रही है। आप मेरी बात का विश्वास अगर कर लो ना, कि जितने भी दैविक ताप हैं, ये सारे के सारे ताप यहां से जाओगे तो अपने आप निवृत्त हो जाएंगे, आप निवृत्त हो जाएंगे। भौतिक शरीर के ताप तो देखो प्रारब्ध से। हाँ, मैं एक बात जरूर बता दूं, ताप अलग चीज है और दुख अलग चीज है। ताप अलग चीज है, दुख अलग चीज है। दुख हम अनुभव करते हैं कि हमारे मन ने जो सोच रखा है उसके अनुरूप परिस्थिति प्राप्त नहीं हुई, तो हम बहुत बढ़िया परिस्थिति में होते हुए भी अंदर से दुखी हो जाएंगे। और ये दुख होना, ये दुखी होना और सुखी होना, ये केवल हमारी अंदर की परिस्थिति, हमारे मन ने अनुकूलता अनुभव कर ली, हम सुखी हो गए, हमारे मन ने प्रतिकूलता अनुभव कर ली, हम दुखी हो गए। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता का संबंध दुख से है। एक व्यक्ति वर्षा होने से सुखी है और दूसरा व्यक्ति वर्षा न होने से सुखी है। आप कहोगे ऐसा कौन हो सकता है? अरे कुम्हार के घड़े बनने हैं, पकने हैं और वर्षा हो गई, वो कह रहे ठाकुर जी वर्षा नहीं हुई। और किसान की फसल सूख रही है, वो रात दिन प्रार्थना है ठाकुर जी अब तो वर्षा हो जाए। एक परिस्थिति है, वही परिस्थिति हमको दुख प्रदान करने वाली है और वही परिस्थिति हमको सुख प्रदान करने वाली है।
परिक्रमा करके लौट कर आए, श्री जी के मंदिर से उतर करके आए और जरा सा ही चले तो बहुत बढ़िया गोलगप्पे वाला खड़ा था। बोलो राधे राधे। आप बताओ, श्री जी का दर्शन करके गोलगप्पे खाने का मन करना चाहिए कि नहीं? और वो भी कोरोना काल में। जी, सावधानी की जरूरत है। उस क्षण को याद कीजिए, पिछले वर्ष मार्च के लास्ट वीक में हम लोग सब्जी भी खरीदते थे तो ठेले से 1 मीटर दूर खड़े होते थे। 1 मीटर दूर, और इस थैली में रख दे, इस बाल्टी में रख दे, घंटा 2 घंटा पानी टपकाते थे उस बाल्टी के ऊपर, 4-6 घंटे उठाते नहीं थे उसको। और सामने कोई हमारा खास संबंधी भी आ जाए तो उससे ऐसे व्यवहार करते थे कि जैसे बिल्कुल कोरोना पेशेंट ही है। वो परिस्थिति याद करो, यही तो है। अरे हम कहां से उठे, हम कहां, हमारे सेठ जी कई बार कहते हैं आप याद करो उस परिस्थितियों को, 20 साल पहली परिस्थिति, 25 साल पहली परिस्थिति, 30 साल पहली परिस्थिति, हम क्या थे। और ये सब हमारी श्री जी की कृपा हुई, ये सब हमारे ठाकुर जी की कृपा हुई। और इतना सब कुछ हो करके भी हम अगर अभी भी जीवन के उत्तरार्ध में, जिस क्षण जीवन में कब अंधेरा हो जाए उस क्षण भी अगर हमारी गति जैसे गंगा जी की गति गंगा सागर की ओर है, ऐसे हमारी गति श्री चरणों की ओर नहीं हुई तो आप बताओ हमारे जीवन में क्या धन्यता है। स्वामी जी महाराज एक दोहा बोलते थे कि अरब खरब लो द्रव्य है, आदि अस्तलो राज। अरब खरब लो द्रव्य है, आदि अस्तलो राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज। आप सबके मोबाइल पर 2-4 दिन में 1-2 घंटी जरूर ऐसी बजती होगी कि मैं HDFC बैंक से बोल रही हूं, बजती है ना। और वो बैंक का नाम लेते ही हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहने वाली है, पता है ना। तो उसके छूटते ही मैं क्या बोलता हूं वो बता रहा हूं। हमने कहा लोन के लिए कह रहे हैं आप, हाँ ऐसा कोई लोन बता दो जो लेने के बाद चुकाना न पड़े। एक बहन जी तो ये बोली, भाई साहब ऐसा क्वेश्चन तो आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसा क्वेश्चन तो आज तक किसी ने नहीं किया। लोन लेके चुकाना न पड़े। ध्यान रखना, दुनिया की जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उनका प्रॉपर लाभ अगर बेनिफिट मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, हमारे मरने के बाद। अरे कितने जानकार हैं, सब पहुंच गए वही। हमारे मरने के बाद उनको मिलने वाला है। अच्छा बता, हमारे मरने के बाद कोई भूखा मरे और कोई 4 बार खाए तो हमें पता चलेगा कि नहीं मरने के बाद? हम जाने कौन से लोग होंगे। हमारा जीवन यही चला गया, बस यही चला गया। बस एक बात ध्यान रखना, पूज्य स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी आप कहते हो चिंता न करें, हम चिंता नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? स्वामी जी ने कहा मना नहीं कर रहा हूं, चिंता करो, करो, खूब करो, लेकिन चिंता मरने तक की ही क्यों करो, चिंता ये भी करो कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। चिंता केवल वहीं तक क्यों? शरीर निर्वाह के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर छूटने के बाद क्या होगा इसकी चिंता करने की खास आवश्यकता है। हाथ जोड़ो, हे नाम, थोड़ा धीरे बोलो, हे नाम, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाम, मैं आपको भूलूं नहीं, ये चिंता करने की आवश्यकता है।
संतों ने वर्णन किया है। वही निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखम खाद व्रत द्रव संयुतम, भगवान सुखदेव जी महाराज का। मैं तो अक्सर कहता हूं इस बात को, और खास करके हम ये सावधान हो जाएं इस दृष्टि से है। बाकी कथा का उद्देश्य भागवत जी में वर्णन है, कथा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम कितना नाच रहे हैं और कितना हु हल्ला कर रहे हैं, कथा का लक्ष्य ये नहीं है। कथा का लक्ष्य ये है कि उस कथा को सुनकर हम कितना श्री जी के चरणों की ओर बढ़ रहे हैं, ये लक्ष्य, ये लक्ष्य, कितना बढ़ रहे हैं। अब थके हारे गए, नाश्ता ब्रेकफास्ट कोई देते नहीं हो, पहाड़ पे चढ़ा देते हो, और भूख लगे आई अच्छी, ज्यादा खा गए, तो आप बताओ कमरे में सोने के अलावा और क्या करेंगे हम? अब आप कहो तो गिन गिन के नाम बता दूं कौन कौन सो रहे हैं। बता नहीं रहा, घबराना नहीं, बाकी कल आप सो तो आपका भी आउट नहीं करूंगा। इसलिए सावधान, स्वामी जी का एक सूत्र याद रखना, सावधान। कबीरा सोकर क्या करे, कबीरा सोकर क्या करे, कि जागो जपो मुरार, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। किसी दिन समझ ले बंदे तुझे वो नींद आएगी, तू सोता फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। अच्छा हाथ जोड़ो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, सोने की हिम्मत है तो कथा में सो जाओ, बुरा नहीं मानूंगा, कथा में सो जाओ बुरा नहीं मानूंगा, सच्ची कह रहा हूँ। और मैं तो कोई दिखता है तो उसको जगाने के लिए यहीं बैठे बैठे महाराज जी रिमोट से जगा देता हूँ, जैसे बेड पर बैठे बैठे टीवी ऑन ऑफ कर दिया, यहीं से